में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। फिल्म के लिए म्यूज़िक भी बनाया गया है, फिल्म के लिए गाने लिखवाए गए हैं, गवाए गए हैं, मगर ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी थिएटर ड्रामे के लिए बाकायदा म्यूज़िक तैयार कराया गया है और बाकायदा गाने। हमारे पाकिस्तान फिल्म के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, उनको कौन नहीं जानता, उनके क्रेडिट पर बड़ा काम है। एक गाना जो है इन्होंने उसकी मौसीकी तरतीब दी है और बिल्कुल मुनफरिद सी मौसीकी, और स्टेज पर भी आपको जब वो परफॉर्मेंस होगी उस पर तो आपको लगेगा कि कोई तब्दीली आई है। रौनक अली रौनकी साहब ने मौसीकी दी और इस गाने के पीछे तकरीबन 2.5-3 माह की मेहनत है। और मेहनत किन किन लोगों की है मैं मीडिया के गोशो गुजार करना चाहूँगा कि रौनक अली रौनकी साहब ने उसकी खूबसूरत मौसीकी तरतीब दी और हमारे नौजवान गुलकार कवाल हर दिल अजीज़ जोजी अली ख़ान ने उसमें अलाप गाए हैं। अच्छा, समझा ये जाता है कि अगर कोई हमारे कोरियोग्राफर हैं तो उनके पास सिर्फ कोरियोग्राफर का फ़न है। कोरियोग्राफी के हवाले से तो पप्पू सम्राट साहब एक बड़ा नाम है। हमने देखा है कि हमें भी 25-30 साल इस शोबे में हो गए हैं, तो जो आर्टिस्ट आई है तो जिनके बारे में हमने कहा है कि भी इसको तो 10-20 साल लगेंगे, तो वो जब पप्पू सम्राट साहब के पास गई है तो वो 10-20 दिन के बाद एक खूबसूरत रकासा के तौर पर काम कर रही है। तो इनका एक और पहलू था, वो पहलू भी सामने लाए हैं रौनकी साहब कि इन्होंने इस गाने में बहैसियत सिंगर तोड़े गाए हैं। मतलब कितनी टकसाली गेट के लिए मेहनत की जा रही है और कितनी चेंज लाई जा रही है कि सब बड़े लोग इस काम के पीछे हैं, इस ड्रामे के पीछे। तो पप्पू सम्राट साहब के इस पहलू के हवाले से मैं उन्हें दाद पेश करता हूँ। और उसके बाद अज़रा जहान साहिबा एक बड़ा नाम, पाकिस्तान में मौसीकी के हवाले से अगर अज़रा जहान साहिबा का नाम पाकिस्तान की मौसीकी से निकाल दिया जाए तो सारी मौसीकी धड़ाम से नीचे आ गई। इतने मधुर और खूबसूरत गीत गाने वाली हमारी गुलकारा, ये अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान है अज़रा जहान साहबा की सूरत में। तो ये जो गाना टकसाली गेट के लिए गाया गया है, ये फ़न आगे बढ़ा है। अज़रा जहां साहबा की छोटी बेटी दीपा जहां साहबा ने ये गाना, खूबसूरत गाना गाया है। और इस खूबसूरत गाने को हमारे मकबूल कोरियोग्राफर जो हैं सैयद तौसीफ गिलानी ने इसकी कोरियोग्राफी की है। और अभी आज जो है वो एक छोटी सी हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग है, मीडिया के दोस्तों के लिए बड़ी छोटी सी खुशखबरी भी सुना दूं कि फिर वो गाना जो है वो आपके सामने परफॉर्म भी किया जाएगा। ये ड्रामा टकसाली गेट, इसके प्रोड्यूसर जो है वो इससे पहले भी सैकड़ों सुपर हिट ड्रामे कर चुके हैं और मौला जट जैसे, बच्चा जमूरा, गूंगी औरत, काला बाजार, नंगी तलवार, सैकड़ों इनके सुपर हिट ड्रामे हैं। सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं। अच्छा जी, अब इस गाने पर परफॉर्म करने के लिए जो है वो आपको सरप्राइज़ देते हैं कि ये सारा गाना किन के लिए तैयार किया गया और किन्होंने इस गाने पर परफॉर्म करना है। अपनी भरपूर सारी टीम के साथ ये जैसे डांसर बच्चे बैठे हैं, ये बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े डांसर हैं। मगर ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में सरपरस्ती नहीं है शोबिस के हवाले से किसी भी शोबे को, अगर ये हमसाया मुल्क में होते तो वहाँ के बहुत बड़े कोरियोग्राफर होते हैं। तो ये सारे मिलकर फिरोज़ा अली उस गाने पर परफॉर्म कर रही है। अच्छा, ये बड़े अरसे के बाद वाहिद ड्रामा होगा जहाँ कोरियोग्राफर्स के दरमियान भी कंपटीशन होगा
और फीमेल आर्टिस्टों के दरमियान भी बहुत बड़ा कंपटीशन है। और ये पिछले 15-20 दिन से प्रेशर में हैं ये लोग, बड़ी टेंशन में, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान थिएटर और फिल्म के बहुत बड़े कोरियोग्राफर वहीद अहमद साहब, अब वहीद अहमद साहब जो है वो भी एक बड़ा आइटम सॉन्ग तैयार कर रहे हैं, और वो उस आइटम सॉन्ग पर मैंने पहली मरतबा इस अदा का, हमारी सुपरस्टार अदाकार हैं, उनको मुश्किल में देखा है, टेंशन में परेशान है कि भाई अब कंपटीशन है। अच्छी बात है, कंपटीशन की फिज़ा होगी तो हम पर ये इल्ज़ाम ख़त्म होगा कि ड्रामे में वो चीज़ें ख़त्म होगी। तो आफरीन परी साहिबा जो है वो भी एक बड़ा आइटम सॉन्ग लेकर आ रही है। पप्पू भाई पूछ रहे थे कि ये अकेली फिरोज़ा ही मेहनत कर रही है, तो नहीं जनाब, ये यहाँ पर जो एक एंट्री वाला भी एक्टर है ना, उसको भी इस ड्रामे के हवाले से टेंशन है कि अगर इस ड्रामे में भी मैं डिस्कस ना हुआ तो फिर कब होऊंगा। तो मैं रज़ी खान, हमारे ड्रामे की कास्ट में बड़ा खूबसूरत एक्टर हमारा, और हमारी खूबसूरत अदाकारा रीना मुल्तानी लाहौर में आई, 1.5 साल हुआ, मगर बड़ा नाम मकाम बना ले, वो बड़ी मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह। ज़ारा खान हमारे ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं जी, और फरा खान भी हमारे ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं। अकील हैदर सीनियर एक्टर हैं, इस ड्रामे की कास्ट में शामिल है, इंशाल्लाह अच्छा रोल करके दिखाएंगे सबको, पब्लिक को। हामिद रंगीला तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है माशाल्लाह। हामिद रंगीला एक बड़े एक्टर हैं, और इसके अलावा जब से ये चैनल्स पर हमारे एक्टर बैठे हैं तो ये भी मसरूफियत शुरू हो गई है। तो अजीम विक्की बड़ा एक्टर है, वो इस कास्ट में शामिल हैं, चैनल पर हैं। तो इसी तरह नफीस जमान, मजीद अहमद साहब, हाँ जी, हमारा ये खूबसूरत हीरो। मैं कोई भी मुश्किल सा ड्रामा करता हूँ तो मैं उस पर बेस करता हूँ, इस एक्टर पर, और वो हॉल में जाकर बैठ जाता है, यहाँ नहीं होता। साकी खान बहुत बड़ा एक्टर है और आने वाले वक्त का भी है। और मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरी ये टीम जितनी हिट हुई है मज़ीद हिट हो। साकी खान आने वाले वक्त का बड़ा स्टार होगा। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारी एक कोशिश है, काविश है। ये एक गुलदस्ता है, 26 जुलाई से जो है ये ड्रामा, इसका आगाज़ होने लगा है, टकसाली गेट। और इंशाल्लाह ताला ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के बाद या ठाकर साहब या अपना सॉन्ग दिखाने के बाद जो है फिर हम आपसे चोरी ड्रामा कर लेंगे, हरगिज़ नहीं है। हम नेक्स्ट वीक में जब ड्रामा जुमे से शुरू होता है तो एक दिन हमारे प्यारे मीडिया के नाम होगा, आप आकर हमारा ड्रामा देखेंगे, और जो अच्छी चीज़ होगी आप हमें ज़रूर सराहेंगे, और अगर कोई गलत होगा तो फिर आप हमें ज़रूर गाइड करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला आइंदा उन खामियों पर काबू पाकर ड्रामे की बेहतरी की कोशिश करेंगे। मेरी गुजारिश होगी अब अज़रा जहां साहब से कि वो 2 लफ्ज़ कहें, और उसके बाद मीडिया के सवालात और पप्पू भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये सबसे पहले बहुत खुशी हुई है कि जोजी खान ने और मेरे बेटे ने मिलके इसमें ड्यूट किया, और उससे ज़्यादा ये खुशी होती है कि अच्छा काम शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। अच्छे आर्टिस्ट सभी मिलके इकट्ठे काम कर रहे हैं, और ये तो मेरा हीरो है पप्पू सम्राट और रौनक अली साहब, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे, शोहरत दे। ये बहुत साथ दे रहा है मेरा, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। तो फिरोज़ा बेटी माशाल्लाह ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, अल्लाह ताला इनको भी इज़्ज़त दे और अल्लाह ताला तरक्की दे। जो ये बेड़ा उठाया है सब ग्रुप ने, अल्लाह इसको पार लगाए। तो ये खुशी है कि अच्छे अच्छे अब काम शुरू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं भी देखूँगी, हमारा दौर तो अब चला गया है, इसलिए कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया है, अच्छा किया है। तो आपको सबको पता है, अल्लाह ताला
तरक्की दे, इज्जत दे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप तशरीफ़ लाए। ये मीडिया जहाँ नहीं होता तो वहाँ समझें कि हम सारे ज़ीरो हैं, आपके बगैर हम कंप्लीट नहीं होते। तो आपकी बड़ी मोहब्बत, आप तशरीफ़ लाए। और जैसे मैडम ने अभी कहा कि हमारा दौर ख़त्म हो गया है, जब तक दुनिया है ना आपका दौर ख़त्म नहीं होगा। ना तो ऐसी कभी आवाज़ आएगी, ना इतने अच्छे लोग आएंगे, और ना ही अपने इल्म को गौर से देखने वाले लोग जो है ना वो बहुत कम हो गए। उनमें जब आप अपने काम को बहुत इज़्ज़त देते हैं तो रब करीम आपको इज़्ज़तों से नवाज देता है। तो आपने अपने काम को इज़्ज़त दी और आज आप जहाँ भी जाते हैं, वो बहुत सारी फिल्में लगी, एक गाना सुनने को नहीं आ रहा, तो आप तो हर घर में मौजूद हैं, आप नहीं जाते कहीं। तो आज जिस पर्पज़ के लिए हमें बुलाया गया, तौसीफ़ शाह साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, और वो द बेस्ट कोरियोग्राफर माशाल्लाह, उनको मैं काम करते हुए देखता हूँ, और बड़े पैशनेट और बहुत ऑर्गेनाइज्ड आदमी हैं वो। और रौनक अली साहब तो खैर नामवर आदमी हैं, इन्होंने तो अच्छा काम करना ही था, लेकिन मुझे इन्वॉल्व कर लिया इस काम में, जो कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैंने क्या काम करना है, तो मैं इसका हिस्सा बन गया हूँ, इनकी मेहरबानी। और ये जो बच्चा है, ये क्योंकि इनका ब्लड है, अज़रा जी का खून है, तो अच्छा ही होगा, यकीनन अच्छा होगा। और फ़िरोज़ा, मुझे आप पे बड़ा बिलीव है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और ये जो अभी ट्रेंड आपने शुरू किया है कि लोग मेहनत करें, ये जितने भी लोग, जितने भी काम करने वाले हैं, इन सबको काम आता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसी लड़की नहीं है, कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसको काम नहीं आता। बस थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, अपने लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, ताकि आप जब कभी थिएटर की बात आती है तो डिफरेंट एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इतने बड़े लोग हैं, आप में जितनी ताकत है ना कि 1000 आदमी को आप लाइव फेस करते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये बहुत ताकतवर लोग हैं जो थिएटर के लोग काम करते हैं, वेरी टैलेंटेड पीपल। आप बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं सारे, और अपने इस टैलेंट को पॉजिटिवली ज़रा इस्तेमाल कीजिए, ताकि लोगों को बुरा कहने का मौका ना मिले। प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे। और ये जो बच्चा बैठा हुआ है आफरीन परी, ये बहुत प्यारी आर्टिस्ट है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, इज़्ज़त, सेहत दे। ये सारे लोग बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और ये जो इनके कोरियोग्राफर हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। और ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, जो जिनको हम डांसर कह रहे हैं, दे आर नॉट डांसर्स, दे ऑल आर कोरियोग्राफर्स। ये सारे आने वाले वक्त के कोरियोग्राफर हैं, और ये बड़े नामवर बच्चे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने सभी कोरियोग्राफर्स को असिस्ट किया है। और जितना इल्म इन बच्चों के पास है तो किसी और के पास नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी के साथ काम करने से एक इल्म हासिल होता है। और इन बच्चों ने 100 कोरियोग्राफर के साथ काम किया है, इनके पास 100 सबक है, तो ये बेस्ट बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो जौजी खान साहब है, ये तो बड़े लोग हैं। ये जितना जिस टोन में इन्होंने गाया ना, इस सुर में गाया ही नहीं जाता। पहले तो इस सुर को टच करना मुश्किल है, जिस सुर से ये गाते हैं। तो ये अल्लाह का इनाम है कि कोई आवाज़ लग जाए, सुर लग जाए। सुर तो आपको पता है जितनी मर्ज़ी रियाजत कर लें, उस सुर लगना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का इनाम है इनको कि ये वहाँ उस सुर पे इन्होंने ये गीत गाया। और जो जहाँ तक कोरियोग्राफी का ताल्लुक़ है, तो शाह साहब ने ना मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा काम किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का, ये जितने बड़े फनकार बैठे हैं, इन सब का शुक्रिया। मैं और इस बच्चे को स्पेशली दाद है मेरी तरफ से। ये बच्चा बहुत टैलेंटेड बच्चा, और आने वाले वक्त में ये इंशाल्लाह, मेरी दुआ है इनके लिए कि ये अज़रा जहाँ बने। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, सबका शुक्रिया।
आफरीन परी साहबा भी बताएंगी कि क्या होने का है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया की कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए। और मेरी बेस्ट विशेस हैं फ़िरोज़ा अली के लिए कि उन्होंने एक खूबसूरत काविश की। मूवीज़ के लिए तो सॉन्ग्स रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ड्रामे के लिए सॉन्ग फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ है। और जहाँ पर टैलेंट इतना कूट कूट के भरा हो, जहाँ पर पप्पू सम्राट साहब हों, जहाँ दीबा साहिबा हों, जहाँ जोजी अली खां हो, जब उनका मिक्सचर होगा तो वो तो फिर कमाल ही हो जाएगा। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए। इस तरह की खूबसूरत काविश मज़ीद आने वाले वक्त में भी होनी चाहिए। जो शिकायत पब्लिक को थिएटर के हवाले से हैं, हमें चाहिए कि उसको मिलकर दूर करें, अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ, अच्छे काम के साथ, अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ। तो ये तभी हो सकता है कि जब सब मिलकर एक हों और अच्छे काम की तरफ रुजू करें, तो ही तमाम चीज़ें दूर हो सकती हैं और पब्लिक रुख कर सकती है थिएटर्स का। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आने वाले वक्त के लिए भी। और टेक्स एलिगेट जो ड्रामा है उसके लिए भी डॉक्टर अजमल मलिक बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर और राइटर हैं। बहुत ही अच्छे प्ले इससे पहले ये देते आए हैं पब्लिक के लिए, और ये एक यादगार प्ले इसलिए क्योंकि मैं इसकी रिहर्सल्स कर रही हूँ। और रूटीन में ऐसे होता है कि हम लोग जो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा प्ले है, बड़ा मुनफरिद प्ले है, आप ज़रूर देखिएगा, आइएगा। लेकिन इसमें मुख्तलिफ पहलू ऐसे हैं, कुछ मुनफरिद पहलू ऐसे हैं जो अब से पहले स्टेज पर प्रेजेंट नहीं किए गए। तो उनका एक रुख जो है डॉक्टर साहब ने दिखाया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो पब्लिक को बहुत पसंद आएगा। और मेरे कैरेक्टर के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इनकी कि इन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत कैरेक्टर्स करवाए। इंसान जब अपना वक्त क्लोज़ करता है, काम क्लोज़ करता है, एक टाइम होता है कि आप बैठ के अपना काम देखते हैं। तो मेरे उन कामों में से एक ऐसा रोल जो मैं अपनी फैमिली के साथ देख सकूँगी इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमेशा इन्होंने बहुत अच्छे सब्जेक्ट किए, बहुत अच्छे ड्रामे किए, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और हमारी मोस्ट सीनियर, हमारी लेजेंड असरा जहाँ जी बैठी हुई हैं, और आपने बस बहुत बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे हैं पप्पू भाई ने आपके बारे में कि आप तो हर घर में, और कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसके सारे गाने हिट हों, और ये क्रेडिट आपको जाता है। वरना फिल्म में एक आध गाना ही हिट होता है। और मेरी पूरी टीम के लिए, जितनी भी टीम काम कर रही है, उनके लिए बेस्ट विशेस हैं। और मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मैं रौनक अली साहब के साथ काम किया मैंने। बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा नाम है इनका, पूरी दुनिया इनको जानती है। और आपके लिए भी मेरी बहुत दीबा जी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आपने बहुत अच्छा गाया। और पप्पू भाई आपके लिए, आप तो हैं ही हमारे लेजेंड, आपने ही तो इंडस्ट्री को सहारा दिया हुआ है, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस। फिर जी बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूँ कि इस ड्रामे के सेट पर तो लाखों रुपए लग ही रहा है, मगर इस ड्रामे के ड्रेसेस के हवाले से भी हर आर्टिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के नामवर ड्रेस डिज़ाइनर शैकी भाई जो है, उन्होंने भी फिरोज़ा के साथ रक्स करने वाले कोरियोग्राफर्स और अपने लिए लाखों रुपए के महंगे ड्रेसेस भी सिलवाए हैं, लाखों रुपए की पब्लिसिटी भी हो रही है, लाखों रुपए का सेट भी लगा है, लाखों रुपए का गाना भी रिकॉर्ड किया गया है, और इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और मेहनत हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम मिलकर एक बड़ा और खूबसूरत ड्रामा देंगे। अब मीडिया से गुजारिश है कि अगर कुछ सवालात हैं तो हम हाजिर हैं। जी लाखों, हरगिज़ 7 दिन नहीं चलेगा, ये ज़्यादा दिन चलेगा इंशाल्लाह। देखें जी, हाँ जी, हम इंशाल्लाह हम कम से कम 14 अगस्त वाला वीक जो है ना, यही ड्रामा चल रहा होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये अहद किया हुआ है कि इस ड्रामे को लॉन्ग टाइम के लिए लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह अच्छी चीज़ जो होती है वो लॉन्ग टाइम चलती है।
जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अगर हम स्टोरी यहाँ ओपन कर दें तो फिर वो उसको देखने के लिए आने वाले जो है वो उनको समझे कि आधा ड्रामा हमने घर बैठे समझा दिया। ये एक सरप्राइज़ है। बस ये बता देता हूँ, टकसाली गेट ड्रामे का नाम है और टकसाली गेट वो गेट है जिस गेट से गुजर कर लोग हीरा मंडी तक जाते थे और उनकी वापसी कैसे होती थी, बाइज्जत तरीके से या फिर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हवाले से, हमारी टीम ने, सैयद प्रोडक्शन ने हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। ये तवाइफ या कोठा या हीरा मंडी के अलावा हमने यहाँ पर मौला जट जैसा सुपर हिट ड्रामा भी पेश किया है, उसमें कोई तवाइफ नहीं थी, कोई हीरा मंडी। हमने बच्चा जंबूरा जैसे ड्रामे, गूंगी औरत जैसे ड्रामे, नंगी तलवार जैसे, ये तमाम उन सोशल इश्यूज़ पर हैं जिनका हीरा मंडी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हीरा मंडी भी क्योंकि हमारे मुल्क की सकाफ़त है, हमारे शहर की सकाफ़त है और इस पर जो है वो पीछे हमसाया मुल्क ने लिखा है और उसको शूट किया है और बड़ा खूबसूरत शूट किया है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, मगर कुछ हक़ाइक़ को उन्होंने मसख़ किया है। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी थी कि उन हक़ाइक़ को बेहतर तरीके से हम मंज़र-ए-आम पर लाएँ। डॉक्टर साहब का जो हर बीच में ड्रामा होता है ना, उसमें हम एक सब्जेक्ट देते हैं, एक थीम देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इशू होता है जो पब्लिक को डिलीवर करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो सब्जेक्ट अच्छा हो, उसकी डिलीवरी अच्छी हो, तमाम आर्टिस्ट उसको डिलीवर सही तरीके से करते हैं ताकि जो पब्लिक तक बात पहुँच सके आर्टिस्टों की, वो अच्छे तरीके से पहुँच सके। ये भी कह रहे हैं कि रिवायत जन्म देगी, रिवायत ऐसा नहीं है, ऐसा हमने सर हीरा मंडी के सब्जेक्ट को हमने स्टेज करना है और वाइंड अप उसका ये दिखाना है कि इससे मोहब्बत, हीरा मंडी से मोहब्बत करने वाले लोगों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ और इसलिए ऐसे ही हीरा मंडी से वाबस्ता लोग जो अब हीरा मंडी में नहीं हैं, हर इलाके में मौजूद है, आने वाली नस्ल जो है वो इनसे परहेज करेगी तो ही बचेगी। इसका मकसद जो है उसका भी जवाब दे दे कितना बजट है और ये अब हर ड्रामे में सेट चेंज हुआ करेगा या अब जैसे बड़ी ईद के बाद सेट तब्दील अब होने लगा है तो फिर अगली ईद तक यही सेट चलता है? कुर्बान भाई, पहली बात तो ये है कि बड़ी ईद का ड्रामा जो है वो 20 दिन का होता है और वो मुहर्रम से पहले वो 20 दिन ख़त्म है। मुहर्रम के बाद ये फर्स्ट वीक आपको पता है कि ज़रा पब्लिक जो है इंटरेस्ट कम लेती है थिएटर ड्रामों के लिए, तो हम सेकंड वीक में चेंज कर रहे हैं। हम अपने एक स्पेल के बाद सेट चेंज कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह इस देखें जी, सेट जो है उसके बगैर किसी भी सब्जेक्ट को स्टेज करना नामुमकिन है। अब हम रेलवे स्टेशन का ड्रामा दिखाते हैं तो इस पर तो नहीं दिखा सकते ना जी। हम लारी अड्डा चले जाते हैं, कोई होटल का सेट लगा लेते हैं, किसी फैक्ट्री का लगा लेते हैं, ऑफिस का लगा लेते हैं, तो वो इन्वायरमेंट हमें चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम आने वाले वक्त में ये सेट तब्दील करते रहेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। सर जी जी बहुत खूबसूरत बात ठाकर लाहौरी साहब जो है हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुझे इंतज़ार था कि उनका जो सवाल आएगा वो कैसा होगा। बड़ा खूबसूरत हीरा मंडी के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हीरा मंडी को सर्च करने के लिए, हीरा मंडी के किरदारों को सर्च करने के लिए मैंने इस हवाले से उस दौर में भी ठाकर साहब विज़िट किया जब हमारे पाकिस्तान की फ़िल्म की नामवर अदाकाराएँ उधर से आ रही थी, मैंने उनको वहाँ देखा है। और देख लें कि हीरा मंडी जाने वाला हर बंदा तमाशबीन नहीं बनता। मैं हीरा मंडी जाता रहूँ, मैं राइटर डायरेक्टर बनूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे जहन में एक क्वेश्चन था, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इसके बाद मतलब लोगों को क्या हम ये लेसन देंगे कि वो इस तरफ का रुख करें या कुछ ऐसा। हमारे हमसाया मुल्क ने एक फ़िल्म बनाई हीरा मंडी,
उसको मेरे ख्याल हम सब ने वॉच किया होगा, आई थिंक सो, और उसके व्यूज़ जो उनसे हैं वो मिलियंस में होंगे। क्या हम जो चीज़ अपने पाकिस्तान में एक छोटे से स्टेज से प्रेजेंट करते हैं उसको इतनी पजीराई क्यों नहीं मिलती, और उसके लिए इतनी नेगेटिव थॉट्स क्यों? अगर हम साया मुल्क में एक चीज़ बनाई जाती है उसको तो हम बहुत शौक से देखते हैं, और उसको हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही है ना, चाहे हम उसे इंटरनेट पे देखें, चाहे नेटफ्लिक्स पे देखें, चाहे किसी चीज़ पर भी देखें। तो अगर हम कोई सब्जेक्ट दे रहे होते हैं तो उसका जो वाइंड अप है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी वॉच करते हैं, और एक डायरेक्टर राइटर का नाम होता है, अगर वो उसको नेगेटिव थॉट पे ख़त्म करेगा तो उसका अपना नाम किल हो जाएगा। तो हम थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ से हम एक लेसन देते हैं पब्लिक को, एक मैसेज देते हैं पब्लिक को। सोशल इश्यूज़ यहाँ पर इसीलिए प्रेजेंट किए जाते हैं कि यहाँ से एक मैसेज उन तक पहुँच सके, चाहे वो किसी भी किस्म का मैसेज हो, कोई भी सोशल इशू हो, तो कभी भी ये नेगेटिव पे एंड नहीं होगा। और सेकंड ये कि जो चीज़ें हम प्रेजेंट करते हैं अपने थिएटर से उसे भी अप्रिशिएट किया करें काइंडली। जी जी जी। सबसे पहली बात, खैज़र साहब आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है। बात यह है कि सुपर हिट चीज़ को मज़ीद अच्छे तरीके से करना बहुत ब्रिलियंट आदमी की निशानी है। एक चीज़ ऑलरेडी सुपर हिट है, उसको करना ये मज़ीद मेहनत तलब काम होता है। हम लोगों ने बहुत सारे ड्रामे ऐसे किए हैं, क्योंकि सारी हम लोग फिल्में नहीं तोड़ के बनाते हैं, मतलब कि आपका क्वेश्चन ये था कि शायद हम मूवीज़ को तोड़ते हैं और ड्रामा कर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पब्लिक बहुत दिल से चाहती है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहे हैं जिन्हें पब्लिक देखना चाहती है लाइव में, और स्क्रीन में बहुत डिफरेंस होता है। वहाँ 3 घंटे की फिल्म होती है, यहाँ 1 घंटे का ड्रामा होता है, बल्कि हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको शॉर्ट करके प्रेजेंट करना। लेकिन हम वही चीज़ करते हैं जो ऑलरेडी सुपरहिट भी होती है और अच्छी, और हमारी कोशिश होती है उसे मज़ीद अच्छा करें। उसकी वजह ये होती है कि पब्लिक ऑलरेडी उससे अटैच होती है, कुछ चीज़ें हमें पसंद होती हैं, लेकिन सारे ड्रामे ऐसे नहीं होते जो हम फिल्में तोड़कर बनाएं, हमारे अपने सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठाकुर मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम मीडिया के दोस्तों का, बहुत मशकूर हूँ अपने तमाम इन सुपरस्टार्स का। तो अभी चाय और उसके बाद फिर जो गाना, हाँ जी ग्रुप बन जाता है जी, बन जाता है, और उसके बाद फिर फिरोज़ा अली उस गाने पर परफॉर्म करेंगी जिसकी इतनी देर डिस्कस हुई। पहले गाना जी, चाय उसके बाद। बहुत शुक्रिया। साढ़े जानवर है जी। चलिए बात चलिए।